कृष्णा के सभी दोस्तों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों आज मैं आपको ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि मैं वाक़ये दो एक्सपीरियंस अपने आप को बताना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। जो जो ये सवाल एक आता है कि कृष्णा का प्रोडक्ट क्यों महंगा होता है, तो ये इसको भी जो है आपको इसके बारे में भी जानकारी देगा और साथ ही साथ जो है आपको एक सोशली जो बात आई है मेरे सामने, उसके बारे में भी ये जानकारी देगा। दोस्तों कई कस्टमर्स का ये कहना है कि कृष्णा के प्राइसेस थोड़े से महंगे हैं। कोई भी ये नहीं कहता है कि यू आर ओवर प्राइस, मतलब आप टू मच जो है ज़्यादा हमको चार्ज करते हैं। वो सभी लोगों का यही मानना है 10-12% आपका बाज़ार से माल महंगा होता है। तो दोस्तों अभी ये जो पहला इंस्टेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है कि मैं अमीनाबाद के रोड से गुज़र रहा था। वहाँ पे मैंने देखा कि एक रोड के ऊपर एक औरत बैठी हुई है अपना छोटे छोटे आर्टिकल्स लेकर के, और वो आर्टिकल्स 50 रुपीज़ के आसपास का एक आर्टिकल था। तो ये जो रोड साइड के ऊपर जो औरतें थोड़ी सी जगह ले करके उसमें अपना आर्टिकल लगाती हैं, तो वो उसके अंदर वो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रख सकती हैं क्योंकि देखिए उनकी कोई अपनी जगह नहीं है। वो मतलब फास्ट टर्नओवर के हिसाब से ही वहाँ पे फुटपाथ के ऊपर जितना भी माल बिकता है वो फास्ट टर्नओवर वाला ही माल बिकता है कि इधर आया और उधर ख़त्म हो जाए। तो ये आर्टिकल मैंने देखा इसके यहाँ, तो ये 50 रुपये का था और मैं ये 1 महीने से ही ऑलमोस्ट नोटिस कर रहा हूँ। तो यानी कि उसकी सेल अगर उस आर्टिकल की अच्छी हो रही है, उसी वजह से ही वहाँ पर एक और भी लेडी और आ गई, उसने भी वहीं सड़क के ऊपर अपना वही सेम आर्टिकल 5-10 कदम की दूर पे उसने भी लगाना शुरू कर दिया। और इससे आप रिलेट कर सकते हैं, जो भी बड़े शहरों में रह रहे हैं लोग, वो इस बात से बहुत आसानी से रिलेट कर ले जाएंगे कि ये अक्सर होता है। ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं कि फुटपाथ लगती है, फुटपाथ के ऊपर इस तरीके का माल बिकता है। अब मैं मॉल में गया, मॉल में मैंने देखा कि सेम आर्टिकल जो है वो 100 रुपये का था। लोग कहते हैं मॉल बहुत हाई प्राइस लगाते हैं, तो ये तो जो 50 रुपये की चीज़ है ये तो 100 रुपये में नहीं बेचेंगे, तो इनका खर्चा कहाँ से चलेगा। मैंने जानबूझ के उससे वो 100 रुपये का, कोई 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ तो होती नहीं है, तो 100 रुपये का मैंने उससे वो आर्टिकल ले लिया, सेम आर्टिकल। मैंने देखा उसके नीचे 28% उसके ऊपर जो है जीएसटी टैक्स है। यानी जो 100 रुपये मैंने दिए हैं उसको, वो 100 रुपये पूरे नहीं दिए हैं, उसमें 28 रुपये मैंने जीएसटी दिया हुआ है। और अब आता है कि भाई उसकी अपनी दुकान है, तो वो कुछ इस तरीके से उसका भी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, बिजली बत्ती और ये सब जो होते हैं, जो फुटपाथ वालों के ऊपर नहीं होते हैं, वो वाले टैक्स उसके ऊपर, वो वाले एक्सपेंसेस उसके ऊपर होंगे। तो वो उतना जो 22 रुपये उसने एक्स्ट्रा लिया है उसके अंदर वो उसको मीट आउट कर रहा होगा। मतलब यहाँ तक मेरी समझ जाती है, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो, अगर कुछ आपको लगता हो कि इसमें ऐड करना चाहिए आपको या कुछ इसके बारे में बताना चाहिए, तो कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये तो हो गया एक इंस्टेंस। और ये जो लड़की वहाँ, ये जो औरत वहाँ पे बेच रही थी माल, तो मैंने अपने जो है लोगों से, जो आसपास के दुकानदार हैं, उनसे पूछा भाई ये लगभग कितना पीस बेच लेती है। कहते हैं बोरा भर के लाती है, बोरे में ऑलमोस्ट 100 पीस होता है। तो कभी 75 बिकता होगा, कभी 50 बिकता होगा। अगर आप मान के चलिए कि ये चीज़ जो है 40 रुपये की ले करके आती है और 50 रुपये की बेचती है, 10 रुपये का मुनाफा होता है, तो 100 पीस का मतलब 1000 रुपये पर डे चीज़ अर्निंग। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कई ऐसे मेरे साथी होंगे जो नौकरी में इतना पैसा नहीं नौकरी में इतना पैसा घर नहीं ले जा रहे होंगे। तो नौकरी इससे बेहतर है। जो कई लोग कहते हैं कि नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, नौकरियां हैं नहीं, तो दे मस्ट लर्न फ्रॉम दिस इंस्टेंस कि आप छोटा भी काम करेंगे तो वो छोटा काम धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, बड़ा हो जाता है, और फिर वही आपको आपकी सैलरी से बहुत अच्छा काम देगा। और सैलरी में आप बाउंड हैं कि आपको जो करवाया जा रहा है वही कर रहे हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, और फिर ये जो है उससे ज़्यादा फलदायी भी है। इसमें मैं मानता हूँ कि इसके भी पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे कि जो पुलिस वाले होंगे वो उसको फ्री में तो वहाँ बैठने नहीं देते होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये पर डे वो जो है उसको देती होगी, तो 3000 रुपये मैं मान लेता हूँ कि पुलिस वाले भी ज़रूर उससे ले जाते होंगे। लेकिन 30,000 में से 3000 रुपये, या मैं मान लेता हूँ 15,000 में से 3000 ले जाते हैं, 12,000 रुपये एक लेडी वहाँ पे वो केवल बैठ करके अगर कमा सकती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। होना नहीं चाहिए। इंक्रोचमेंट किसी तरीके का मैं
पसंद नहीं करता हूँ। मेरी फर्म जो कृष्णा है वो पसंद नहीं करती है। हमारे किसी भी स्टोर्स पे आप जाएंगे तो उसमें इंक्रोचमेंट आपको नहीं मिलेगा। हम लोग कभी भी जो है पब्लिक प्लेस को इंक्रोच नहीं करते। खैर, अब मैं आपको दूसरे इंस्टेंस के ऊपर लेकर के आता हूँ। यही सेम जो एक्सपेंसिव आपका सामान इसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ। मेरे ही सामने उस दिन अजीब वाक़या है कि उस दिन वो सारे के सारे लड़के ही जो है कहीं किसी काम से निकल गए, कोई किसी की छुट्टी थी, कुछ था। ये कस्टमर मेरे ही पास आ गया। अक्सर मेरा कस्टमर डीलिंग से नहीं होता है, तो लेकिन ये कस्टमर जो है मेरे ही पास आ गया और इसने मुझसे कहा कि आई एम अ टीचर और ये सब बातें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है मैं मतलब बकबक ज़्यादा करता हूँ, तो मेरी आदत है, सेल तो होती रहेगी, तो मैं कस्टमर से जो है उसका व्यू पॉइंट जब भी ऐसा अवसर मुझे मिलता है तो मैं कस्टमर का व्यू पॉइंट ज़रूर लेने की कोशिश करता हूँ कि कृष्णा में कस्टमर का व्यू पॉइंट क्या है। तो ये सब बातें उससे होने लगी, तो उसने बताया आपका प्राइस महंगा है, ये है वो है। तो मैंने कहा भाई ये देखिए, कई लोग जो है यहाँ पे बिल इशू नहीं करते हैं और 12% हम लोगों के काम के अंदर जीएसटी है। जो भी रेडीमेड कुर्तीज़ हैं जो 1000 से प्लस की रेंज में है, और आजकल 1000 में देखिए कुछ नहीं आ रहा है, 2200, 2500, 2700 ये रेंज हो गई है आजकल हमारे यहाँ की कुर्तियों की। तो उसके ऊपर 12% जो है वो जीएसटी है। तो वो जो है कहने लगी भाई ये बात सही है, ये इससे आप भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के साथ हो रहा है, कोई अकेली उस लेडी के साथ नहीं हो रहा है। उसने कहा कि भाई देखिए, हम लोग जो है जीएसटी भी देते हैं, हम लोग जो है इनकम टैक्स भी देते हैं, हम लोग ये रोड टैक्स भी देते हैं, फला टैक्स देते हैं, ढिकाना टैक्स देते हैं, हम लोग वी आर बॉर्न टू पे टैक्सेस ओनली और व्हाट। तो उसने कहा भाई मुझे तो वही दुकानदार अच्छा लगेगा जो कि मुझे पर्चा ना दे और मतलब बिल ना काटे, और क्या कहते हैं मुझको जो है सामान जो है सस्ता दे दे, 12% मुझे सस्ता दे दे। तो ये मैं उनकी बात तो समझने वाली जो बात थी तो मैंने समझ ली, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगा कि देखिए, और कोई होता, मैं कहता हूँ लेमैन होता है या कोई किसी और प्रोफेशन से लेना देना जिसका हो, वो अगर ये बात करता तो फिर भी एक बात जो है समझने लायक थी। एज अ टीचर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि मतलब अगर टीचर ही गलत राह पे जाने लग जाएगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या समझा पाएगा। तो ये दो बातें जो है मैं मिक्स करके आपको बतला रहा हूँ कि चिकन जो हम लोग कृष्णा के जो प्राइसेस हैं वो क्यों ऊपर जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि देखिए, इसके अंदर पहले टैक्स नहीं था, वैट से भी हम लोग एग्जेम्प्टेड थे, और अभी ये जब से जीएसटी आया है तो 1000 रुपये से नीचे का जितना भी आइटम है वो 5% महंगा हुआ है, 5% जीएसटी लगा है, और जो 1000 रुपये से प्लस का आइटम है वो 12% महंगा हुआ है। तो इस वजह से कृष्णा के प्राइसेस आपको अगर महंगे लग रहे हैं तो वो सिर्फ इस वजह से कि हम लोग सारे के सारे बिल इशू करते हैं, हम लोग एक एक कस्टमर को उसका बिल देते हैं, और इसी वजह से ही थोड़ा सा एक्सचेंज में भी प्रॉब्लम आती है। कई लोग जो 2 नंबर का, जो इसको 2 ही नंबर का काम कहा जाएगा, जो लोग 2 नंबर काम करते हैं वो कुछ दिया कुछ लिया, कुछ नहीं दिया कुछ नहीं लिया, इस तरीके से वो लोग एक्सचेंज में भी कस्टमर को परेशान कम करते हैं। हम लोगों को बारकोड क्योंकि होता है, बिल हम लोगों को चाहिए होता है उसको मेंशन करने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा सा एक्सचेंज में भी कस्टमर को परेशानी आती है। तो होप आप लोग समझ पाए होंगे कि ये 2 बातों से क्यों महंगा है। और समाज में भी जो है ये जो स्थिति है कि टीचर भी अगर ये कहे कि मैं जो है बगैर बिल के लेना चाहूँगा, तो ये आने वाले समय में उनके स्टूडेंट्स के साथ हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये सोचने वाली बात है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। और इधर कई कस्टमर्स कह रहे हैं कि आप लोग प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं, तो आपकी कोशिश करूंगा मैं जो है इधर कम से कम 3-4 वीडियो तो मैं आपको प्रोडक्ट्स के ज़रूर भेजूँगा इसी महीने में। एवरी वीक आई विल ट्राई कि आपको प्रोडक्ट के भी कुछ ना कुछ जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं। और बाकी मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर आप इसके प्रोडक्ट्स के लिए ना वेट कीजिए। हम लोग जो है इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल ज़्यादा एक्टिव हैं। इंस्टाग्राम पे अगर आप जाएंगे तो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी, मतलब ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि एवरीडे कुछ ना कुछ हम लोग उसके अंदर पोस्ट करते रहते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी नए बात को लेकर के। तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।